Assalamu alaikum my dear students. Once again welcome back to my education journey. My YouTube channel name is the MRK Academy. Students, इससे पहले की क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था कि सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सिविक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज और एक 10 मार्क का आंसर लॉन्ग आंसर है जो डैम श्योर क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है एग्जाम में। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीआरएस इन सेपरेट तेलंगाना स्टेट। तो रोल ऑफ टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, टीआरएस का क्या रोल था सेपरेट तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना स्टेट अलग होने की क्या रीज़न है आंध्र प्रदेश से, और उसमें तेलंगाना का क्या रोल था और तेलंगाना के पीपल्स का क्या क्या पार्टिसिपेशन था, उससे रिगार्डिंग ये आंसर है। स्टूडेंट्स, उसको इजी पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बताने के लिए लगा दिया। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। The movement for separate Telangana state was started on 27th April 2001 with a one-point agenda of creating a separate Telangana state with Hyderabad as its capital. First main important agenda क्या था? 27th April 2001 को एक मेन मोटिवेशन आ गया था पूरे तेलंगाना के पीपल्स को कि अपना तेलंगाना आंध्रा से अलग कर देना चाहिए और हैदराबाद को हमारा कैपिटल स्टेट एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना चाहिए। ये पहला पॉइंट बोले। दूसरा उसके बाद अंदर क्या बोले, तेलंगाना गॉट सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश ऑन 2 जून 2014। याद रखिए जो फाइटिंग जो है ना दोनों के बीच में स्टार्ट हुई थी आर्ग्यूमेंट 2001 में, और जो सेपरेट तेलंगाना स्टेट अलग हो गया आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014। ये सेकंड डेट याद रखना है। केसीआर, अभी इसमें मेन रोल क्रिएटिंग रोल जो लीडरशिप का है वो केसीआर सर का है। केसीआर फुल फॉर्म कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, ये सर है, वॉज द मेजर लीडर फॉर द सेपरेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट। तो केसीआर सर ने जो है ना तेलंगाना स्टेट अलग करने में बहुत पार्टिसिपेशन किया है। उनके साथ साथ पूरे तेलंगाना पीपल जो सिटीजन्स है सभी ने जो है ना पार्टिसिपेट किया है और तेलंगाना को अलग किया है। इसीलिए इनको फादर ऑफ तेलंगाना स्टेट बोल के बोलते हैं, जो है प्रेजेंट अपने सीएम है, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका रोल ऑफ टीआरएस। आपको रिगार्डिंग 8th चैप्टर 7th चैप्टर से टीआरएस का क्वेश्चन डैम श्योर आता। अगर इनकेस ये क्वेश्चन नहीं आया तो भी ये पॉइंट्स आप क्या है सिमिलर पॉइंट्स सकते, दूसरे आंसर के सेम कॉमन पॉइंट लिख सकते। तो अब अपन देखेंगे इंशाल्लाह रोल ऑफ टीआरएस, तो पक्का आने की कोशिश है। रोल ऑफ टीआरएस के जो साइड हेडिंग है, अगेन मैं इसको कोड वर्ड में बना दिया है, एमएस सुल्तानुल कॉलेज है, एमएस सुल्तानुल कॉलेज। तो जो जो स्टूडेंट सुल्तानुल कॉलेज के हैं, जो एमएस के हैं, उन लोगों के लिए प्राउड फील है क्योंकि साइड हेडिंग के कोड वर्ड में आप लोगों का कॉलेजेस के नाम है। तो इंशाल्लाह आप भी प्रैक्टिस करिए, अच्छा पढ़िए, कॉलेजेस के नाम आने दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एच का मतलब हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, फिर ए मतलब अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर आई का मतलब आइडियोलॉजी ऑफ टीआरएस, फिर एम से माइस्टिफिकेशन ऑफ टीआरएस, एस से स्ट्रेटेजी ऑफ टीआरएस, एस से सक्सेस ऑफ टीआरएस है, एमएस हो गया, एस यू सुल्तानुल कॉलेज, एस यू सी सक्सेस ऑफ टीआरएस, यूनिक मेथड एंड चैरिस्मेटिक लीडरशिप। ये स्टूडेंटशिप पूरे क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सक्सेस ऑफ टीआरएस। इसको कोडवर्ड के हिसाब से यहाँ पे 6 पॉइंट में है, एक्चुअली इसको स्टार मार्क डालो। ये क्वेश्चन को जो है ना ये सक्सेस ऑफ टीआरएस ये लास्ट पॉइंट में लिखो, आप इसको 8th पॉइंट बनाओ, बाकी के सेम पॉइंट रखो। एक कोडवर्ड के हिसाब से याद रख लो, बट लास्ट वाला ये जो एस है ना ये लास्ट में लिखो, सक्सेस ऑफ टीआरएस। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अब इसके बारे में स्टार्ट करते हैं डिटेल एक्सप्लेन। बढ़ते हैं आगे, जो है ना रोल ऑफ टीआरएस के साइड हेडिंग्स उसको एक्सप्लेनेशन पार्ट किया जाएगा, जरा गौर से सुनिए। फर्स्ट है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना के पीपुल्स क्या कर रहे थे, आंध्र प्रदेश से अलग होने के लिए एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री यानी पुराने टाइम से आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसा अपनी इंडिया इंडिपेंडेंस हुई 1947, उसके बाद 3-4 साल हो गए। 1956 से तकरीबन ये प्रॉब्लम दोनों के बीच में चलते जा रही थी, आंध्र प्रदेश के लोग में और तेलंगाना के पीपल्स में, दोनों को सही इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। वो 3 बिग रीजन, बड़े बड़े लड़ाई क्या थी बोलते हो, एक तो वाटर रिवर, पानी के लिए एक लड़ाई चल रही थी उन लोगों के बीच में, और दूसरा जो है ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे। उनके एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल रही थी, आंध्रा वालों को तेलंगाना कम मिल रही थी, और जॉब अपॉर्चुनिटीज सही नहीं मिल रहे थे। तो ये 3 रीजंस बड़े रीजंस है, मेन हिस्ट्री है जो तेलंगाना को आंध्रा से अलग करना पड़ा। एक पॉइंट हिस्टोरिकल
इम्पोर्टेंस। सेकेंड, अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब यहाँ पे है अपने तेलंगाना पीपल को पॉलिटिकल पार्टीज में भी उसमें भी इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन करने का ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा था, मतलब उनका ज़्यादा जजमेंट हो रहा था, अपनों को कम ले रहे थे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में, गवर्नमेंट जॉब्स में रिगार्डिंग। इसके लिए अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ टीआरएस। टीआरएस का आइडियोलॉजी क्यों आया माइंड में बोल तो जैसा जैसा ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी अपने इंडिया में, तो अपने इंडियंस को क्या है अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे थे, कहीं भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, तो उन लोगों को एक सेल्फ मोटिवेशन आ गया था फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू कि अपने को कैसा भी करके अपनी कंट्री अलग करना है। सेम यहाँ पे वही पॉइंट आइडियोलॉजी ऑफ टीआरएस आ गया, अपने लोगों को अपने ही जगह में अपने ही एरिया में उन लोगों को अपना हक नहीं मिल रहा, इसके लिए एक आइडियोलॉजी आ गई, सब जने एक यूनिटी बनाए तेलंगाना की, और वो लोग पूरे मिलके फाइनली डिसाइड कर दिए कि हम लोग क्या है आंध्रा से सेपरेट हो जाएंगे बोल के। आइडियोलॉजी ऑफ टीआरएस। उसके बाद माइस्टिफिकेशन ऑफ टीआरएस। माइस्टिफिकेशन मतलब जैसे जैसे जो लोग जनरल स्ट्राइक्स करे, पूरे जने मिलके क्या क्या स्ट्राइक करे, जैसा मिलियन मार्च करे और सकला जनुला सम्मे करे और धूम धड़ाका और जनरल स्ट्राइक, ऐसे पूरे स्ट्राइक करे जिसकी वजह से कि वह आंध्रा से तेलंगाना को अलग होना पड़े, कि कैसा भी गवर्नमेंट पे क्या है बर्डन डाल रही थी अपने तेलंगाना के पीपल्स कि तेलंगाना को गवर्नमेंट से आंध्रा से अलग कर दीजिए। मास्टिफिकेशन ऑफ टीआरएस। स्ट्रैटेजी ऑफ टीआरएस। अब तो यहाँ पे टीआरएस की स्ट्रैटेजी थी क्या है, यहाँ के टीआरएस के पूरे पीपल जितने भी है वो क्लब हो गए, एक यूनिटी बन गए थे। जैसा ये जो एक्टिविटी में जो है ना तेलंगाना अलग करने की पार्टिसिपेशन में जो है ना पूरे स्टूडेंट ज्वाइन करे इसमें, मेन इंपॉर्टेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी में अपनी स्टडीज़ की लाइफ को छोड़ के ये एक्टिविटी में ज्वाइन करें स्टूडेंट्स, और गवर्नमेंट डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ऐसे बहुत से लोग अदर्स सब जने जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करें, इसलिए इसको बोले स्ट्रैटेजी ऑफ टीआरएस। देन ये पॉइंट लास्ट में रहेगा, उससे पहले यूनिक मेथड। ये यूनिक मेथड का मतलब क्या है बोले तो एक सेपरेट अपना सेल्फ रूल बनाना चाह रहे थे यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट रहना, खुद की पॉलिटिकल पार्टी रहना, खुद का एरिया रहना जहाँ पे सेल्फ रूल और फ्रीडम रहना चाहिए, उसके लिए ये यूनिक मेथड यूज किया गया है। उसके बाद है चेरिस्मेटिक लीडरशिप। जैसा कि आपको मालूम तेलंगाना गवर्नमेंट को जो अलग करने में मेजर रोल क्रिएटिंग है वो सर केसीआर सर की तरफ से है, कुंतला चंद्रशेखर राव सर, उनकी वजह से, तो उनको जो है ना चेरिस्मेटिक लीडरशिप कहा गया है, उनको फादर ऑफ तेलंगाना स्टेट भी कहा गया है। एट प्रेजेंट वो अपने जो स्टेट के सीएम है। ठीक है स्टूडेंट्स, चेरिस्मेटिक लीडरशिप। एट लास्ट सक्सेस ऑफ सीआरएस। सक्सेस ऑफ टीआरएस का मतलब जो है ना तेलंगाना गवर्नमेंट जो सक्सेसफुली अलग हो गई आंध्र प्रदेश से, वो डेट है 2 जून 2014। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने मेंशन कर दिया था। ठीक है, 2 जून 2014 को अपना तेलंगाना स्टेट अलग हो गया था आंध्र प्रदेश से। वो एक जनरेशन एक अच्छा एक्टिविटी डे था, क्योंकि 2001 से लेके 2014 ईयर्स में बहुत से लोग अपनी जान गंवाए हैं, बहुत से जने स्ट्राइक्स करे थे, अपनी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ सब छोड़ के करके एक यूनिटी एक बना है, उसकी वजह से एक सक्सेस हुआ। वो सक्सेस के लिए अपन ये टॉपिक पढ़ते हैं, टीआरएस ऑफ रोल ऑफ टीआरएस। आंध्र प्रदेश से अलग होने के बहुत से रीजंस है, अभी आंसर में पूरा डिटेल नहीं समझा सकते, पूरे 13 से 14 साल की जर्नी है, उसमें कितने के लोग मर गए। तो ये एक तेलंगाना अलग होने का रीज़न क्या है, एक सेल्फ स्टेट बनने का मतलब क्या है, हम भी एक पार्टिसिपेट करके इंडिया में आगे बढ़े। तो मेरा भी सजेशन यही है लास्ट वीडियो में, ये आंसर की तरह ना पढ़े, इसके बारे में हिस्ट्री जाने आप, तेलंगाना स्टेट क्यों अलग हुआ, क्या रीज़न था, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इम्प्रूव करना है अपने कंट्री अपने स्टेट में, अपने कंट्री में तो करना ही करना है, अपने स्टेट में एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करना है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है। तो आप सभी जो है ना यंगस्टर्स है, पूरे स्टूडेंट्स है, आने वाला फ्यूचर का इंडिया के यंगस्टर्स है आप लोग, तो मेरा सजेशन है आप लोग भी अपनी लाइफ को सीरियस लीजिए। जैसा आपके एग्जाम्स को 1 दिन 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले जैसा सीरियस लेते हैं, वैसे अपने एरिया को भी, अपने स्टेट को भी, अपने कंट्री को भी सीरियस लीजिए, अपने स्टेट को आगे बढ़ाइए। अगर स्टेट आगे बढ़ा तो अपनी कंट्री आगे बढ़ती। इसलिए ये वीडियो में इतना ही आज के लिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, बाय, अल्लाह हाफिज़।